नमस्कार सभी को। हमारे साथ जुड़े हैं शैलेश जी, स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर, और एसएमसी के सारे इश्यूज और जो भी दिक्कतें आ रही हैं सबको उसके बारे में एक थोड़ा क्लैरिटी देने के लिए अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। धन्यवाद शैलेश जी। थैंक यू अंकिता। तो बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे बेसिकली पेरेंट संवाद में जब से हमने लॉन्च किया है। तो पेरेंट संवाद बेसिकली एक प्रोग्राम है जिसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारे स्कूल्स हैं वो स्कूल में बहुत अच्छा काम हो रहा है ऑलरेडी, अब हमें इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाना है जिसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट स्कूल के अंदर और स्कूल को कम्युनिटी तक कैसे लेके जाना। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बेसिकली हमें पूरी कम्युनिटी को एजुकेशन के लिए सेंसिटाइज करना है, बच्चों के लिए सेंसिटाइज करना है। तो इसलिए ये प्रोग्राम बहुत जरूरी है। पेरेंट संवाद नाम से दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है और अभी ये सिस्टम पूरा सेटअप हो रहा है, लॉन्च हो चुका है, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गए हैं। बट कुछ कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो डेफिनेटली हम उस पर बात कर सकते हैं जिससे कि हमारे टीचर्स को थोड़ा फायदा मिल जाए और समझ में आ जाए बेसिकली कि कुछ इश्यूज हैं, कुछ इश्यूज नहीं है, समझने में इश्यूज हैं, तो वो रिजॉल्व हो जाएं। शैलेश जी, आपकी आवाज थोड़ी बीच में अटक रही है। अभी भी अटक रही है क्या? अभी थोड़ी थोड़ी सी, हाँ। अच्छा, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला जो सबसे कॉमन सवाल हम देख रहे हैं कि कॉलिंग करने के पैसे कट रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है? अच्छा, तो कॉलिंग करने के पैसे कुछ समय पहले तक कट रहे थे। कुछ कुछ सिम्स पे, जो सिम बहुत पुराने थे उनके साथ ऐसा इश्यू आ रहा था, लेकिन अभी हमारे सिस्टम की तरफ से रिजॉल्व कर दिया गया है। जो भारत सरकार की एजेंसी है TRAI, उसके साथ डिस्कस करके वो रिजॉल्व कर लिया गया। अब किसी भी टोल फ्री नंबर पे वो लोग कॉल करेंगे, जो हमारा टोल फ्री नंबर है उस पे जब वो कॉल करेंगे तो उसके पैसे नहीं लगेंगे। अच्छा, ठीक है। आगे ये है कि एक एसएमसी मेंबर को 50 से ज्यादा पेरेंट्स अलॉट हुए हैं, तो उसको चेंज करने की क्या प्रक्रिया है? हम्म। तो 50 से ज्यादा पेरेंट्स किसी भी SMC मेंबर या स्कूल मित्र को अलॉट नहीं हुए हैं। जो SMC मेंबर या स्कूल मित्र को जो पेरेंट्स एलोकेट हुए हैं उनके सामने एक इंटरकॉम आईडी दी हुई है। वो इंटरकॉम आईडी सीक्वेंस आईडी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि किसी अच्छा। को अगर 55 56 दिख रहे हैं तो इसका मतलब काउंट में वो 55 56 आएंगे। एक बार वो अगर हम काउंट करेंगे तो मैक्सिमम 50 ही जाएगा। इंटरकॉम आईडी एक रैंडम नंबर है जो सिस्टम जनरेट करता है। वो कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर सकता है। अगर आप काउंट करेंगे तो मैक्सिमम 50 ही जाएगा। लेकिन फिर भी मतलब बेसिकली सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, कुछ अगर उसमें इश्यू है तो जो टीचर कन्वीनर के साथ गूगल फॉर्म शेयर किया गया है उस गूगल फॉर्म में वो मेंशन करते हैं। बट डेफिनेटली किसी के SMC स्कूल मित्र के साथ 50 से ज्यादा पेरेंट्स एलोकेट नहीं होंगे। अच्छा, तो वो इंटरकॉम आईडी ना देखें और नीचे जो एंट्री दिखाता है 50 तक उतना ही देखें सीरियल। जी। ठीक है। अच्छा, तो पेरेंट संवाद डैशबोर्ड पर जो पुराने एसएमसी मेंबर्स दिख रहे हैं या स्कूल मित्र दिख रहे हैं, तो वो कैसे चेंज किया जा सकता है? हाँ, ये एक इशू है जो बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा हो रहा है कि जो पिछले साल जो पिछली बार जो SMC बनी थी या स्कूल मित्र पहले जो बनाए गए थे, बाद में उन स्कूल मित्र ने काम करने से मना कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे, या फिर पहले उन्होंने बोला था कि हम काम करेंगे, फिर उनका कुछ फैमिली इश्यूज आ गए या फिर कुछ ऑफिस में ऐसे इश्यूज आ गए कि उनको टाइम ऑफिस में ज्यादा डिवोट करना पड़ रहा है, तो उनको चेंज करना पड़ेगा। और ये कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस है। मतलब एक सिनेरियो आपने बोला कि पुराने आ गए हैं SMC मेंबर, दूसरा कि ये भी सिनेरियो हो सकता है पूरा वॉलंटियर प्रोग्राम है। जो भी पेरेंट्स आगे आके समाज के बच्चों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं वो एज ए स्कूल मित्र खुद को रजिस्टर कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि आज हमने अपने आप को रजिस्टर किया, कल हो सकता है 2 महीने तक मैंने काम किया, फिर मुझे लगा कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास मुझे फैमिली को टाइम ज्यादा देना पड़ रहा है या फिर मुझे ऑफिस में टाइम ज्यादा देना पड़ रहा है। या फिर हो सकता है कि मैंने खुद को रजिस्टर करवाया था लेकिन जब प्रोजेक्ट मुझे समझाया गया तब मुझे कुछ और समझ में आया था, अभी मुझे कुछ और लग रहा है। तो इसलिए ये जी। वॉलंटियर पर तो आना जाना स्कूल मित्र का लगा रहेगा। इसको चेंज करने के लिए जो हमारा EDU DEL की वेबसाइट है, जो हमारी एजुकेशन दिल्ली सरकार की जो हमारी एजुकेशन की वेबसाइट है EDU DEL.nic.in, इस पे जाकर
एक एसएमसी मित्र का, स्कूल मित्र का एक पोर्टल है, और एक हमारा एसएमसी मेंबर्स का एक मॉड्यूल है। दोनों के अलग अलग मॉड्यूल हैं। दोनों के मॉड्यूल में जाके सही डिटेल्स अपलोड कर दें edu.del.nic.in पर, जो उसकी वेबसाइट है। कुछ समय के बाद जो हमारा दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, वो हमारा डेटा वहां से edu.del वेबसाइट से उठा लेगा और उसकी सही तरीके से मैपिंग कर देगा। तो अगर मैं टीचर कन्वीनर के पर्सपेक्टिव से बोलूं, टीचर कन्वीनर बेसिकली एक पोस्ट है एसएमसी में। जो हमारे स्कूल के टीचर्स होते हैं उनको हम टीचर कन्वीनर बोलते हैं एसएमसी के पर्सपेक्टिव से। उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप edu.del पोर्टल पे जाके उसमें जो हमारा स्कूल मित्र का मॉड्यूल है, जो एसएमसी का मॉड्यूल है, अगर किसी की डिटेल्स चेंज करनी है या किसी को रिप्लेस करना है तो उस वाले मॉड्यूल में जाके वहां रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो पेरेंट संवाद पे नहीं हो पाएगा, ये एड्यूडेल पे ही जाके हम कर सकते हैं और वहां से डीसीपीसीआर अपने आप मैप कर देंगे उनको। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ठीक है। अच्छा, डैशबोर्ड पर काफी बार एनरोलमेंट नंबर सही नहीं दिख रहा है, स्कूल में कुछ और है, वहां पे कुछ और दिख रहा है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, ये ऐसा बहुत सारे स्कूल्स में है, क्योंकि जैसे अगर मैं बताऊं तो हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगभग 18.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। अभी उनकी पहली चीज, फर्स्ट थिंग, उनकी अभी मैपिंग चल रही है। तो जैसे जैसे मैपिंग होती रहेगी वैसे वैसे डैशबोर्ड पे नंबर दिखते रहेंगे। लेकिन सभी टीचर से हम्म। मेरी रिक्वेस्ट है कि वो नंबर्स जो टोटल एनरोलमेंट आपके स्कूल में होगा उससे कम दिख सकता है, क्योंकि अभी जैसे फिर से एडमिशन शुरू हो रहे हैं, तो इस बार एक्सपेक्टेड है करीब 2.5 लाख बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में फिर से आएंगे। वो 2.5 लाख बच्चे के जी। एडमिशन होंगे। आप सभी टीचर्स जो हमारे एडमिशन इंचार्जेस हैं स्कूल्स में, वो स्टूडेंट मॉड्यूल में डेटा उनका अपलोड करेंगे। फिर डेटा अपलोड करने के बाद फिर वो बाल अधिकार आयोग के पास जाएगा, बाल अधिकार आयोग उसकी फिर से मैपिंग शुरू करेगा। तो इसमें काफी टाइम लगता है। तब तक आपको एनरोलमेंट कम दिख रहा होगा, तो मेरा एक सजेशन है कि ये अगर एनरोलमेंट कम दिख रहा है तो वो इश्यू नहीं है, उस पर ध्यान ज्यादा ना दे, वो अपने आप ऑटोमेटिक डेटा सिंक होता रहेगा। अच्छा, ओके, ठीक है। और इसके अलावा कॉल करने के बाद हम डैशबोर्ड पर कॉलिंग नंबर अपडेट नहीं देख पा रहे हैं, काफी बार जीरो दिख रहा है, तो उसका क्या किया जा सकता है? वो क्यों हो रहा है? तो इसमें मैं हम्म। दो चीजें बता देता हूँ। जब भी कोई एसएमसी मेंबर स्कूल मित्र टोल फ्री नंबर से कॉल करेगा, कॉल करने के 24 घंटे के बाद उसकी डिटेल डैशबोर्ड पे वो काउंट इंक्रीज होगा कि मान लिया शैलेश एक एसएमसी मेंबर है, शैलेश ने टोल फ्री नंबर से कॉल किया, तो अगर शैलेश ने आज 30 तारीख को कॉल किया है तो वो डिटेल 31 मार्च को डैशबोर्ड पे डिस्प्ले होगी, अच्छा। 12 पीएम के बाद में। जो 31 मार्च को 12 पीएम होगा उसके बाद डैशबोर्ड पे डिस्प्ले हम्म। होगी वो डिटेल। तो सभी टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो नेक्स्ट डे 24 घंटे के बाद चेक करें, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इन केस अगर वो नहीं दिख रहा है, फिर भी दूसरे दिन तीसरे दिन उन्होंने चेक किया नहीं दिख रहा है, तो सभी टीचर कन्वीनर के साथ जो गूगल फॉर्म शेयर किया गया है उस गूगल फॉर्म में वो उस इश्यू को मेंशन कर दें। एक पॉइंट मैं यहाँ पे और मेंशन करूंगा, सभी टीचर जो हमारे टीचर्स हैं, जब भी आप गूगल फॉर्म में इश्यू मेंशन करें तो कृपया स्पेसिफिक डिटेल जरूर डालें कि किस कॉन्टैक्ट नंबर से कॉल किया गया था, किस डेट को कॉल किया गया था, किस डेट को आपने चेक किया है। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये डालेंगे कि नंबर अपडेट नहीं हुआ है तो फिर जो हमारी टेक्निकल टीम है उससे पूरी डिटेल नहीं मिल पाएगी। पूरी डिटेल नहीं मिल पाएगी तो फिर रिजॉल्व इश्यूज नहीं हो पाएंगे। आप सभी से टीचर से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप स्पेसिफिक डिटेल जरूर मेंशन करें, पूरी की पूरी डिटेल मेंशन करें जब भी इशू को रजिस्टर करें गूगल फॉर्म में। और कुछ समय में ये हमारा जो गूगल फॉर्म है इसको हम डिजिटाइज करके जो हमारा डैशबोर्ड है उस पर भी हम ले आएंगे। अच्छा। अच्छा, कुछ एसएमसी मेंबर और स्कूल मित्र काम तो करना चाह रहे हैं पर उनको पेरेंट्स ही अलॉट नहीं हुए हैं, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, तो जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और धीरे धीरे मैपिंग हो रही है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैपिंग शुरू हो चुकी है, और मैपिंग धीरे धीरे कुछ कुछ लोगों को मैपिंग हो रही है। जैसे जैसे मैपिंग होती जाएगी वैसे वैसे स्कूल के डैशबोर्ड पे दिखता जाएगा। जो हमारा डैशबोर्ड है उस पर सिर्फ वही एसएमसी मेंबर या स्कूल मित्र की डिटेल्स दिखेगी जिनको पेरेंट्स एलोकेट हो गए हैं। हो सकता है किसी अच्छा। स्कूल में हमारे 25 टोटल काउंट है एसएमसी मेंबर और स्कूल मित्र का,
लेकिन डैशबोर्ड पे सिर्फ 15 ही दिख रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन ये है कि 15 लोगों को ही अभी मैपिंग हो पाई है, बाकी लोगों को मैपिंग कुछ समय बाद हो पाएगी। जैसे जैसे मैपिंग होती जाएगी वैसे वैसे डैशबोर्ड पे दिखता जाएगा। और ये भी रीजन है कि उधर उस एरिया में जैसे हम एरिया के हिसाब से करते हैं तो वहां पे एसएमसी मेंबर या तो नहीं होंगे या उस हिसाब से एलोकेट हुए हैं, है ना? बिल्कुल, ये भी पॉइंट हो सकता है कि हो सकता है जो हमारा स्कूल मित्र स्कूल ने जो आइडेंटिफाई किया है वो हम्म। इस तरह के एरिया का है जहां पे हमारे पेरेंट्स, कोई पेरेंट्स नहीं रहता है, कोई बच्चे नहीं रहते हैं, तो फिर जी। मतलब ऑटोमेटिकली उसे एलोकेट नहीं होंगे, क्योंकि हमारे इस पेरेंट संवाद प्रोग्राम का जो कोर है वो कोर ही यही है कि लोकेलिटी वाइज मैपिंग हो रही है कि अगर एसएमसी मेंबर शैलेश किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है तो उसको जो पेरेंट्स एलोकेट किए जाएंगे वो उसी एरिया के होंगे, मेरे ही मोहल्ले के होंगे। हम्म। अच्छा। अच्छा, और ये भी सवाल आ रहा है कि एसएमसी मेंबर जब कॉल लगा रहे हैं वो एक ही इंसान को कॉल लग जा रहा है, तो ये क्यों हो रहा है और क्या कर सकते हैं फिर? हाँ, अगर ऐसा कहीं पे हो रहा है कि एसएमसी मेंबर स्कूल मित्र जब टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं तो अलग अलग इंटरकॉम आईडी दबाते हैं अलग अलग पेरेंट्स को कॉल करने के लिए। अगर हम्म। कहीं पे ऐसा हो रहा है तो ये स्पेसिफिक इशू है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर कन्वीनर, अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है तो स्पेसिफिक डिटेल किस कॉन्टैक्ट नंबर के साथ कॉल किया गया है, कौन सी इंटरकॉम आईडी दबाई गई थी, वो एक बार गूगल फॉर्म में इशू मेंशन कर दे। दूसरा है, किसी के साथ एक और लिंक किया गया है। कई बार ऐसा हो रहा है कि एसएमसी मेंबर कॉल कर रहे हैं बट बिना इंटरकॉम आईडी पूछे हुए डायरेक्ट कॉल लग जा रहा है। उसके पीछे इशू ये है कि उसका इशू का रीजन ये है कि जो हमारा एसएमसी मेंबर या स्कूल मित्र है वो भी खुद भी पेरेंट है वो उसी स्कूल में, तो हमारा टोल फ्री नंबर जी। टू वे काम करता है। जब कोई एसएमसी मेंबर स्कूल मित्र कॉल करता है तो इंटरकॉम आईडी पूछता है, फिर वो किसी पेरेंट को लगता है। लेकिन जब पेरेंट कॉल करता है तो बिना इंटरकॉम आईडी पूछे हुए डायरेक्टली एसएमसी मेंबर स्कूल मित्र को कॉल लग जाती है। तो ये वो वाला इशू है, ये हम्म। भी रिजॉल्व किया जा रहा है बहुत ही जल्दी, मेरे ख्याल से अगले 3-4 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा ये। अच्छा। और अगर जैसे हमारा नंबर पेरेंट एज अ पेरेंट और एसएमसी मेंबर दोनों, तो हम खुद एडिट कर सकते हैं ना उसको, अगर एड्यूडेल पे जाके करना हो तो? हाँ, अगर बेसिकली ये एडिट सिर्फ ये करना है कि कोई भी एसएमसी मेंबर या स्कूल मित्र का एक नंबर हम रजिस्टर कर दें, चाहे वो पेरेंट में हो हम्म। चाहे वो एसएमसी मेंबर स्कूल मित्र में हो, एक कॉन्टैक्ट नंबर उसका रजिस्टर कर दें। बाकी जो हमारी टेक्निकल टीम है वो उसको रिजॉल्व कर लेगी कि जो पेरेंट्स हैं उनको, जो हमारे एसएमसी मेंबर स्कूल मित्र हैं उनको वापस कॉल ना आए किसी और एसएमसी मेंबर स्कूल मित्र के द्वारा। जी, और डैशबोर्ड पे जो हमारा एसएमसी मेंबर का नंबर है उसी से कॉल करें, हाँ, ना कि कोई और। हाँ जी। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला कि जो हमारा टोल फ्री नंबर है वो सभी से टीचर से रिक्वेस्ट है कि एसएमसी मेंबर स्कूल मित्र और पेरेंट्स के मोबाइल में सेव करवा दें और वो उसी के थ्रू कॉल करें, जी जिससे कि जी उनके पैसे बिल्कुल। नहीं लगेंगे। जी। ठीक है, अब आई थिंक हमने सारे ही इश्यूज कवर कर दिए हैं और आपने काफी अच्छे से पूरा क्लैरिटी दिया है। एड्यूडेल पर लॉगिन का भी आपने सारा बता दिया है जानकारी, और उसके ऊपर हमारा काम भी चल रहा है पूरा डिटेल्स में, हम आगे भेजेंगे भी सभी टीचर कन्वेनर ग्रुप्स में। ठीक है, धन्यवाद आपके। हाँ जी। हाँ, हाँ जी, बोलिए। एड्यूडल वेबसाइट पे मतलब टीचर्स को बेसिकली मेरे ख्याल से पता ही होगा कि हर प्रिंसिपल या जो हमारा हेड ऑफ स्कूल है उसके पास एड्यूडल वेबसाइट का एक लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं। जब उसके लॉगिन जी। क्रेडेंशियल से वो लॉगिन करेंगे तो वो एसएमसी का मॉड्यूल या फिर जो स्कूल मित्र के मॉड्यूल में है वहां पे जाके चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा, मैं पेरेंट संवाद से रिलेटेड एक अपने सभी टीचर से बस ये कहना चाहूंगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पहली बार इतने बड़े स्केल में पूरे विश्व में कहीं पे भी ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किया जा रहा है। अभी हमारे स्कूल में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होता है। हम अगर ये सोचें कि जब 100% सिस्टम मेरा प्रिपेयर हो जाएगा तब हम इस पे आगे बढ़ेंगे, तो शायद पता नहीं कब ऐसा हो पाएगा, क्योंकि हर साल हम्म। एडमिशन शुरू होंगे, हर साल जो 12th बच्चे पास होंगे, 10th बच्चे पास होंगे, वो बाहर भी जाएंगे। ये सारी चीजें लगातार कॉन्टिन्यूस होता रहेगा। एसएमसी जो हमारे स्कूल मित्र हैं वो आज काम करने के लिए रेडी हैं, कल को उनके घर में कुछ
रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें ज्यादा दी जा सकती है या ऑफिस में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, तो हो सकता है वो काम करने से मना कर दें, तो वो आना जाना लगा रहेगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर हम ये सोचेंगे 100% जब सिस्टम रेडी हो जाएगा तब काम करेंगे, तब तक बहुत प्रोग्रेस हो जाएगी, तब तक बहुत डिले हो जाएगा। लेट। हाँ हमें जी। ध्यान रखना है कि जितना हमें सिस्टम सही दिख रहा है पेरेंट संवाद डैशबोर्ड पे, चाहे वो 50% है, 60% है, 70% है, उसके साथ हम प्रोग्रेस करना शुरू करें। क्योंकि अभी जी हम बिल्कुल। धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे 10%, 20%, 30%, 40%, जब स्कूल में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना शुरू करेंगे तभी वो आगे बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से जितना भी सही दिख रहा है उस पर हम फोकस करके काम करना शुरू कर दें, उसको अपने स्कूल लेवल पे एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें, और जो इश्यूज आ रहे हैं वो गूगल फॉर्म में सबमिट करते रहें और वेट करते रहें, जिससे कि टेक्निकल टीम को थोड़ा सा रिजॉल्व करके समय मिल जाए रिजॉल्व करने का, और वो सही तरीके से रिजॉल्व कर पाए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने कहा। और मुझे लगता है थोड़ा हमें सॉल्यूशन गिवर होना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर और उसको एस्केलेट करते रहें। अगर कोई आ भी रही है प्रॉब्लम्स, हम अपने लेवल पे एक सुलझाने का भी कोशिश कर हाँ सकते हैं। बेसिकली क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसा है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये स्कूल लेवल पे इम्प्लीमेंट होगा। मतलब बहुत सारे जी जी। दिल्ली, क्योंकि दिल्ली बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड की सिटी है, कहीं पे हमारे बहुत ही एलीट क्लास के बच्चे आ रहे होंगे, कहीं पे हमारा जो बैकग्राउंड होगा वो विलेज बैकग्राउंड का होगा, थोड़ा दूर दूर से बच्चे आ रहे होंगे। तो हमें स्कूल लेवल पे सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। एसएमसी मेंबर्स स्कूल मित्र को मोटिवेट करना पड़ेगा, पेरेंट्स को मोटिवेट करना पड़ेगा, अलग अलग हमें तरीके निकालने पड़ेंगे किस तरीके से मोटिवेशन हमें लोगों का बढ़ाया जाए जिससे कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो सके। जी बिल्कुल। ठीक है शैलेश जी, धन्यवाद, आपने इतना टाइम निकाला। आप कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अंकिता जी।